18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात लगभग 9:30 बजे समय था। तेज बारिशों के बीच करीब 40,000 से भी ज्यादा लोग किसी के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिनों से यहाँ लोग एक जहाज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। ये जहाज अपने साथ एक ऐसा दर्दनाक कहानी लेके लौटा था जिसे सुन के आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। एक ऐसा जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला माना जाता था, जिसने सैकड़ों जिंदगी को समंदर में समा दिया। और टाइटैनिक में जो लोग गए थे उस दिन उन्होंने देखा था खौफनाक मंजर जिसे कोई इंसान कभी नहीं देखना चाहता अपनी जिंदगी में। वो दर्दनाक मंजर 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में ब्रिटेन से न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला था, तब यहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। लोग टाइटैनिक के बारे में इतना सुन चुके थे, इसकी सुंदरता और इतना विशाल आकार का जहाज को देखने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक की सुंदरता को देखने के लिए आए थे और इतनी बड़ी भीड़ को आना स्वाभाविक था क्योंकि टाइटैनिक वाकई में बेहद सुंदर था। ये जहाज जितना सुंदर बाहर से दिखता था उससे कहीं ज्यादा आलीशान ये अंदर से भी था। ये ऐसा था कि दुनिया की सारी सुविधा और ऐशो आराम से भरपूर था और ऐसा लगता कि टाइटैनिक चलता फिरता लग्जरी होटल हो। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था, इसे कभी ना डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था क्योंकि टाइटैनिक में सेफ्टी था ही कुछ ऐसी। और उस समय जहाज के कैप्टन थे 62 वर्षीय एडवर्ड जॉन स्मिथ। माना जाता है कि ये उनका आखिरी सफर था, उसके बाद वो रिटायर्ड होने वाले थे। टाइटैनिक पर लगभग 2240 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। आमतौर पर ब्रिटेन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिन समय लगता है। टाइटैनिक उस समय सबसे तेज चलने वाला जहाज था और कंपनी चाहती थी कि 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंच जाए जहाज। इसलिए कंपनी ने कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड से चलाने का निर्देश देती है और टाइटैनिक को बने हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ था और इसकी सेफ्टी और ट्रायल भी पूरी तरह से नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी टाइटैनिक को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था और इसका एक बड़ा कारण था। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की एक और जहाज थी ओलंपिक, जो कि टाइटैनिक की तरह दिखती थी लेकिन आकार में थोड़ी छोटी थी। इस कारण से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन कहा जाता था। मार्च 1912 में ओलंपिक शिप में तकनीकी खराबी आ गई जिससे इमरजेंसी में रिपेयर के लिए बंदरगाह में लाया गया। इतना बड़ा जहाज को रिपेयर के लिए कई महीनों का समय लग सकता था। इस देरी के कारण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की बिजनेस महीनों तक लॉस में जाने वाली थी। इसलिए कंपनी ने अपने कारोबार को बनाए रखने के लिए अगले ही महीने यानी अप्रैल में न्यू शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का निर्णय लेती है और फिर टाइटैनिक चल पड़ा अपनी मंजिल न्यूयॉर्क के लिए। टाइटैनिक जहाज के ऊपर 2 लोग बैठे थे कि दूर की चीजें देख सके, लेकिन अचानक रात में उनकी नजर पड़ती है एक बर्फ की पहाड़ पर और वो तुरंत इमरजेंसी घंटी बजा देते हैं और कैप्टन स्मिथ जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़ देते हैं और इंजन को रिवर्स चला देते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि रोकना नामुमकिन है और जहाज भी इतना बड़ा था कि अचानक मोड़ना भी मुश्किल था। हालांकि उन्होंने जहाज का रास्ता काफी हद तक मोड़ दिया, लेकिन रात में 11:40 में टाइटैनिक का आगे का राइट हिस्सा बर्फ की पहाड़ से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जोरदार हुई थी कि जहाज में मौजूद सभी यात्री को हिलाकर रख दिया और जब कैप्टन स्मिथ जहाज की हालचाल पूछ रहे थे तब उन्हें पता चला कि जहाज के निचले हिस्से में 6 कंपाउंड पूरी तरह डूब गया। यह देखकर कैप्टन स्मिथ हैरान रह गए क्योंकि यह जहाज 4 कंपाउंड पर पानी भरने के बाद भी तैर सकता था, लेकिन 6 कंपाउंड पर पानी भर चुका था। इसका मतलब यह है कि जिस जहाज को अब तक ना डूबने वाला माना जाता था वो अब डूबने वाला है।